विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में प्रस्तावित कॉरिडोर निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य मंदिर परिसर में भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधा को बेहतर करना है, लेकिन गोस्वामी समाज और स्थानीय लोग इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। आखिर क्यों गोस्वामी समाज इस कॉरिडोर के खिलाफ सड़कों पर उतर आया है? क्या है इसके पीछे के कारण और सरकार इस योजना के पीछे क्या तर्क दे रही है? आइए इस विवाद की पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र, स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। बाके बिहारी मंदिर वृंदावन में स्थित एक प्राचीन और ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। त्योहारों जैसे कि होली, जन्माष्टमी और रंग भरनी एकादशी के दौरान यह संख्या लाखों तक पहुंच जाती है। मंदिर तक पहुंचने वाली तंग कुंज गलियां और भीड़ के कारण कई बार अव्यवस्था फैलती है। 19 अगस्त 2022 को मंगला आरती के दौरान भीड़ के कारण 2 श्रद्धालुओं की दम घुटने से मौत हो गई थी और 8 लोग घायल हुए थे। इस हादसे ने मंदिर में व्यवस्था सुधारने की जरूरत को और भी स्पष्ट कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि 5 एकड़ जमीन पर प्रस्तावित कॉरिडोर से मंदिर तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते बनाए जाएंगे। 37,000 वर्ग मीटर में पार्किंग की सुविधा होगी और मंदिर का मूल स्वरूप बरकरार रखते हुए श्रद्धालुओं को दर्शन में आसानी दी जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे न केवल भीड़ प्रबंधन होगा, बल्कि मंदिर की व्यवस्था को और व्यवस्थित किया जा सकेगा। इसके लिए सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार है, जिसमें मंदिर के खजाने से भी राशि का उपयोग होगा। वहीं गोस्वामी समाज, जो मंदिर में पूजा पाठ और प्रबंधन का कार्य करता है, इस कॉरिडोर का कड़ा विरोध कर रहा है। उनके विरोध के पीछे कई प्रमुख कारण हैं, जैसे कि मंदिर को निजी संपत्ति मानना। गोस्वामी समाज का दावा है कि बाके बिहारी मंदिर उनकी निजी संपत्ति है, क्योंकि यह स्वामी हरिदास द्वारा स्थापित किया गया था और उनका परिवार 500 वर्षों से इसकी सेवा कर रहा है। हालांकि राजस्व दस्तावेजों के अनुसार मंदिर की जमीन गोविंद देव के नाम दर्ज है, न कि गोस्वामी समाज या मंदिर के नाम पर। इस दस्तावेजी तथ्य ने उनके दावे को कमजोर किया है। वहीं वृंदावन की सांस्कृतिक विरासत पर खतरा। गोस्वामी समाज और स्थानीय लोग मानते हैं कि कॉरिडोर निर्माण से वृंदावन की प्राचीन कुंज गलियां नष्ट हो जाएंगी, जो ब्रज की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का हिस्सा है। इन गलियों का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और कविताओं में मिलता है और इन्हें नष्ट करना वृंदावन की सांस्कृतिक विरासत को खत्म करने जैसा है। वहीं आर्थिक प्रभाव। कॉरिडोर के लिए मंदिर के आसपास 100 दुकानों और 300 घरों का अधिग्रहण किया जाना है। हालांकि सरकार ने उचित मुआवजे और दुकानों के बदले दुकान देने का वादा किया है, लेकिन स्थानीय दुकानदार और निवासी मानते हैं कि इससे उनकी आय और आजीविका प्रभावित होगी। उन्हें डर है कि मुआवजा पर्याप्त नहीं होगा या टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताएं होंगी। वहीं धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व पर प्रभाव भी नजर आता है। गोस्वामी समाज का कहना है कि कॉरिडोर निर्माण से मंदिर और उसके आसपास के पारिस्थितिक तंत्र का धार्मिक और सांस्कृतिक चरित्र बदल सकता है। मंदिर के संस्थापक स्वामी हरिदास के वंशज देवेंद्र नाथ गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि यह परियोजना अव्यवहारिक है और मंदिर के प्रबंधन से जुड़े लोगों की सहमति के बिना इसे लागू करना प्रशासनिक अराजकता को जन्म देगा। ट्रस्ट और सरकारी हस्तक्षेप का भी विरोध है। सरकार ने कॉरिडोर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट गठन का अध्यादेश जारी किया है, जिसे गोस्वामी समाज ने मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि यह ट्रस्ट मंदिर के प्रबंधन में अनावश्यक सरकारी दखलंदाजी को बढ़ावा देगा। वही पलायन की भी धमकी दी जा रही है। गोस्वामी समाज ने चेतावनी दी है कि यदि कॉरिडोर बनाया गया तो वे बाके बिहारी जी की मूर्ति को लेकर वृंदावन से पलायन कर जाएंगे। उनका कहना है कि वे अपनी प्राचीन धरोहर और परंपराओं को किसी भी कीमत पर नष्ट नहीं होने देंगे। वहीं इस विवाद ने कानूनी मोड़ भी ले लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 नवंबर 2023 को कॉरिडोर निर्माण को मंजूरी दी थी, लेकिन मंदिर के धन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी थी।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई 2025 को इस आदेश को संशोधित करते हुए सरकार को मंदिर के खजाने से 500 करोड़ रुपए का उपयोग करने की अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि मंदिर प्रबंधन में अधिवक्ताओं को रिसीवर नियुक्त नहीं किया जाएगा, बल्कि वैष्णव संप्रदाय से जुड़े और धार्मिक ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। देवेंद्र नाथ गोस्वामी ने 19 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस आदेश में संशोधन की मांग की, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका पक्ष सुने बिना यह फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 29 जुलाई 2025 को निर्धारित की है और सरकार से अध्यादेश की प्रति और हलफनामा मांगा है, जबकि गोस्वामी समाज कॉरिडोर का विरोध कर रहा है। कई श्रद्धालु इसके समर्थन में हैं। उनका कहना है कि मंदिर में भीड़ और अव्यवस्था के कारण दर्शन में कठिनाई होती है और कॉरिडोर से यह समस्या हल हो सकती है। कुछ श्रद्धालुओं ने गोस्वामी समाज पर आरोप लगाया कि वे दर्शन के लिए पैसे मांगते हैं और आम भक्तों को धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। उनका मानना है कि बांके बिहारी सभी भक्तों के हैं, न कि केवल गोस्वामी समाज के। वहीं स्थानीय लोग जैसे मंजू अग्रवाल भावनात्मक रूप से मंदिर से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि ठाकुर जी उनके परिवार का हिस्सा हैं और कॉरिडोर निर्माण से उनकी आस्था और विरासत को ठेस पहुंचेगी। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कॉरिडोर को एक ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में पेश किया है, जिसका उद्देश्य मंदिर को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाना है। सरकार का कहना है कि कॉरिडोर से न केवल श्रद्धालुओं को सुविधा होगी, बल्कि वृंदावन का पर्यटन भी बढ़ेगा। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि मंदिर का मूल स्वरूप बरकरार रहेगा और प्रभावित दुकानदारों और निवासियों को उचित मुआवजा और वैकल्पिक व्यवस्था दी जाएगी। अब देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में जो विरोध चल रहा है उस पर रोक लगती है या फिर अगला कदम सरकार का क्या होगा। क्या सरकार स्थानीय लोगों को समझा पाने में सफल हो पाती है या फिर इस कहानी में कोई नया मोड़ आएगा।